क्रैक एग्ज़ाम। आज हम अपनी इस जीएस वन लाइनर जीएस वन लाइनर का एक दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से लिए गए हैं और कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिले हैं और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत भी ज़्यादा बार रिपीट होते हैं और आपके एग्ज़ाम को आसान बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेकेंड पार्ट और इसमें हम आपको 40 क्वेश्चन वन लाइनर में कराएंगे और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको आपके पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको मैं बताता हूँ, आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उन ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। आपको लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ये आप इसे पूरा वीडियो देखिए और हर क्वेश्चन को आप एवेल्युएट कीजिए कि आपको ये क्वेश्चन मालूम थे। अगर आपको मालूम थे तो अच्छा बात है, नहीं मालूम थे तो आप इसे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जहाँ से उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। उपग्रहों का प्रक्षेपण यहाँ से किया जाता है। इसके अलावा अगर मिसाइल प्रक्षेपण स्थल की बात करें, मिसाइल प्रक्षेपण स्थल की बात करें तो वो हो जाता है चांदीपुर उड़ीसा। चांदीपुर उड़ीसा से जितने भी मिसाइल होते हैं वो सारे प्रक्षेपित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, हास्य गैस किसे कहते हैं? तो हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। जो जो निषेचक के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे ही नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं और उसे ही हास्य गैस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड किसके कारण होता है? तो टाइफाइड जिसे हम आंत्र ज्वर कहते हैं वो जीवाणु के कारण होता है। तो टाइफाइड जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। रोग और उसके कारक से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इस वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसका प्रथम धर्म उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया? तो किसका प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया? तो गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। और इन्होंने अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ है? तो सारनाथ वाराणसी में स्थित है। सारनाथ में इन्होंने 5 भिक्षुकों को अपना प्रथम उपदेश दिया था, जो इनके बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। और इसमें इससे बौद्ध धर्म से रिलेटेड और कई क्वेश्चन बनते हैं इसमें, जैसे बुद्ध धम्म संघ, ये 3 स्तंभ माने गए हैं। इसके अलावा विनय पीटक, सुत पीटक और अभिधम्म पीटक, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, मोहनजोदड़ो का अर्थ है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की हम बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो से जो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांस्य की नृत्यांगना की मूर्ति मिली है, वो कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से ही मिली है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोजिला पास किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला पास जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर में जोजिला पास है। इसके अलावा शिपकिला पास की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है। और जौलिपला पास की बात करें तो ये भी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच में है। इसके अलावा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटकर के द्वारा किया गया था। मेधा पाटकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। नर्मदा नदी पर बनाए गए बांध और उसके पर्यावरणीय ह्रास को देखते हुए मेधा पाटकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। अगर इसी तरह के आंदोलन की बात करें तो उत्तराखंड में पेड़ों को बचाने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। उत्तराखंड में
वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था और इसके प्रवर्तक का भी नाम आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाभिक के अलावा डीएनए किस कोशिका में पाया जाता है? तो नाभिक के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नाभिक के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया वही माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम पावर ऑफ सेल्फ कहते हैं, अर्थात कोशिका का विद्युत ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स किस रोग का कारण है? तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स किस रोग का कारण है? तो ये मलेरिया रोग का कारण है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रधानमंत्री को सर्वप्रथम भारत रत्न मिला था? तो भारत रत्न सबसे पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को मिला था। जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे पहले और सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं और इसके अलावा इन्होंने जो भारतीय उद्योग हैं उन्हें भारत का मंदिर कहा है। इसके अलावा इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी लिखी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? या आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार मेंडलीव के द्वारा किया गया था। मेंडलीव के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल कण बोसान किसके नाम पर रखा गया है? बोसान का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो भारतीय मूल के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, जिसके नाम पर हिग्स बोसान का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते ही, प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट सपर, प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट सपर किसने बनाई थी? तो द लास्ट सपर लियोनार्डो द विंची के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है? तो सबसे हल्का पदार्थ हीलियम होता है। हीलियम होता है सबसे हल्का पदार्थ। और हीलियम की बात करें, सूर्य में हीलियम ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हीलियम का ही रूपांतरण होता है हाइड्रोजन में, तब जाके नाभिकीय संलयन के द्वारा हमें सूर्य से ऊर्जा और सूर्य से रोशनी प्राप्त होती है। अगर आप इसके बारे में और हम बात करें तो सबसे हल्का तत्व के बारे में बात करें तो सबसे हल्का तत्व तो प्लेटिनम होता है। सबसे हल्का तत्व तो प्लेटिनम होता है। इसके अलावा सबसे भारी तत्व की बात करें तो ऑस्मियम कहते हैं, ऑस्मियम सबसे भारी तत्व है। सबसे कठोर तत्व की बात करें तो सबसे कठोर तत्व हीरा होता है, हीरा होता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी आपको जानकारी मिली। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उसे आप नोट कर सकते हैं। ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम को और आसान बनाने में आपकी मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग प्रत्येक तत्व में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो लगभग प्रत्येक तत्व में पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। कार्बन लगभग प्रत्येक तत्वों में पाए जाने वाला पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है? तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है? तो उसका आंसर हो जाता है प्रमस्तिष्क। अनैच्छिक क्रियाओं पर जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है उसे हम अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं, और उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो प्रमस्तिष्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ? तो इसका आंसर है 1942 में, और मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से, ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। और इसमें ही भारत गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और इसके अलावा यह सवाल पूछा जाता है कि यह आंदोलन किस प्रकृति का था? तो यह आंदोलन हिंसक और नेतृत्व विहीन प्रकृति का था। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेनालीराम किस राजा के दरबार में रहते थे? तो तेनालीराम किस राजा के दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय जो प्रतापी शासक हुआ, उसने इसके द्वारा अमुक्ता माल्यद नामक एक पुस्तक लिखी गई है। और कृष्णदेव राय का उल्लेख बाबर अपने बाबरनामा में किया है। और बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन कब और कहाँ शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन कब और कहाँ से शुरू किया था? तो 1917 से में चंपारण से शुरू किया था।
क्योंकि 1915 में गांधी जी भारत आए। 1915 में गांधी जी भारत आए। अगर डेट की बात करें तो 9 जनवरी को गांधी जी भारत आए। इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था अफ्रीका से। और चंपारण में तिनकठिया के विरुद्ध चंपारण आंदोलन भारत के गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन था। और चंपारण आंदोलन को में गांधी जी को आमंत्रित करने के लिए कौन आया था, तो उसका नाम है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को आमंत्रित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, बृहत संहिता किसके द्वारा खगोल विज्ञान पर लिखी गई पुस्तक है? तो बृहत संहिता वारामिहिर के द्वारा लिखी गई खगोल विज्ञान पर पुस्तक है। ये आपके लिए इसमें कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे बृहत संहिता किसके द्वारा लिखी गई, तो वारामिहिर के द्वारा लिखी गई। बृहत संहिता किससे रिलेटेड है, तो खगोल विज्ञान से रिलेटेड है। वारामिहिर किससे रिलेटेड है, तो खगोल विज्ञान से रिलेटेड है। इस तरीके से आपके एग्जाम के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम किसकी रचना है, तो मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा। दक्षिण भारत में हुई संगम साहित्य किस भाषा में आयोजित की गई थी, तो संगम साहित्य जो हुई थी वो तमिल भाषा में आयोजित की गई थी। संगम साहित्य क्या है, तमिल भाषी कवियों का एक सम्मेलन है, जिसमें कुल मिलाकर 3 संगम साहित्य हुए हैं। 3 संगम साहित्य हुए हैं, जो कहाँ हुए हैं, लगभग मदुरई में सारे संगम साहित्य हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी सौर प्रणाली में किस नंबर का ग्रह है, अर्थात पृथ्वी किस किस सौर प्रणाली में किस नंबर का या किस स्थान पर ग्रह की श्रेणी में आता है, तो वो 5वें नंबर पर ग्रहों की श्रेणी में आता है। पृथ्वी सौर प्रणाली में पृथ्वी 5वें नंबर की श्रेणी में आता है। सौर प्रणाली की अगर ग्रहों की बात करें तो पृथ्वी के सबसे पास में शुक्र ग्रह है। अगर दोनों तरफ पूछे पृथ्वी के शुक्र के दोनों तरफ कौन कौन से ग्रह हैं, तो दोनों तरफ की बात करें तो एक तरफ शुक्र है और एक तरफ मंगल है। और इसके अलावा अगर पृथ्वी ये पूछे कि शुक्र क्या है, शुक्र के बारे में अगर हम बात करें तो शुक्र को भोर का तारा, सुबह का तारा कहते हैं और चमकीला तारा कहते हैं। इसके अलावा पृथ्वी की बहन कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं इस तरीके से, और पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। इस तरीके से आपके लिए ये इतने सारे इंफॉर्मेशन हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। हैली धूमकेतु प्रत्येक कितने वर्षों में दिखाई देता है? हैली धूमकेतु जो क्षुद्र ग्रह है वो हमें पृथ्वी से प्रत्येक 76 वर्षों में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। स्टेम सेल कोशिकाओं से प्रयोगशाला में बनाया गया पहला मानव अंग कौन सा है? तो स्टेम सेल कोशिकाओं से प्रयोगशाला में बनाया गया पहला मानव अंग कौन सा है, तो वो लीवर है। लीवर की बात करें तो लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि है। और लीवर की बात करें तो लीवर में पुनरुद्भवन की प्रक्रिया पाई जाती है, यानी कि लीवर में अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो लीवर उसे स्वयं सही कर सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। बेंगलुरु की बात करें तो इसे सिलिकॉन वैली कहते हैं। सिलिकॉन वैली कहते हैं बेंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, भूमि से घिरा विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो भूमि का घिरा विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो भूमध्य सागर को हम भूमि से घिरा विश्व का सबसे बड़ा सागर मानते हैं और ये कहते हैं। इसके अलावा भूमध्य सागर की बात करें तो भूमध्य सागर उत्तर में यूरोप और दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप से घिरा हुआ है। भूमध्य सागर में ही सिसिली द्वीप है जो इटली का है, और इटली जो भूमध्य सागर में 3 ओर से घिरा हुआ है। इसके अलावा भूमध्य सागर की बात करें तो इस क्षेत्र में जितने भी वन आते हैं, लगभग इसमें रसीले फलों के वन पाए जाते हैं। इसके अलावा जो भूमध्य सागर से ही जो पछुआ विक्षोभ उठता है, जिससे शीत ऋतु में भारत में वर्षा होती है, पश्चिमी जेट यहीं से उठ के भारत में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज
नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन के द्वारा लिखी गई। डार्विन जिसने विकासवाद का सिद्धांत दिया है, उनके द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर किस आधार पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मगरमच्छ यानी कि सरीसृप वर्ग में मगरमच्छ आता है कि हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मगरमच्छ के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। मगरमच्छ सरीसृप का नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे थे हम। मगरमच्छ जो सरीसृप वर्ग में आता है, उसके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। यानी कि जो मगरमच्छ है वो सरीसृप वर्ग में तो आता है, मगर ये इसका अपवाद है, क्योंकि सरीसृप वर्ग में आने वाले सभी जंतुओं के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो इनके सबके 3 चैम्बर होते ही। मगरमच्छ अपवाद है सरीसृप वर्ग का। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, आइंस्टीन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आइंस्टीन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका आंसर चला जाता है और वो जाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो NaCl को सामान्यतः हमें खाने के नमक के रूप में जाना जाता है, सामान्य नमक के रूप में जाना जाता है, जिसे हमारे द्वारा खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता क्या है? तो कुकुरमुत्ता एक फफूंद है। कुकुरमुत्ता एक फफूंद है जो हम देखते हैं, हमें बहुत सारे क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। ये एक फफूंद के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम, क्रानोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो क्रानोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो वो समय के मापन के लिए क्रानोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बैरोमीटर का प्रयोग दाब मापने के लिए किया जाता है, और हाइग्रोमीटर का प्रयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग घनत्व मापने के लिए किया जाता है। ऐसे बहुत सारे मापन यंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारत में महावीर के सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है? महावीर जैन धर्म के महत्वपूर्ण आचार्य महावीर की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत में श्रवणबेलगोला में, यानी कि श्रवणबेलगोला कहाँ? कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में स्थित है। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सारनाथ स्थित है। वहीं महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 भिक्षुकों को दिया था। 5 भिक्षुकों को पहला उपदेश देने पे जो बात आई सामने, उसे ही हम धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। तो रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? तो केशव दास रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, एजेंट ऑरेंज क्या है? तो एजेंट ऑरेंज क्या है? तो ये युद्ध में प्रयुक्त एक रासायनिक गैस है जो एजेंट ऑरेंज के रूप में उपयोग की जाती है। तो ये था आज का हमारा जीएस का वन लाइनर जीएस, और ये आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और इसमें क्या कमियां हैं या कुछ इसमें सुधार किए जाते हैं वो भी आप सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको फिर बोलता हूं कि आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उन सब में इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर भेजें, जिससे ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। मैं कहता हूं कि आपको इस वीडियो से निश्चित ही लाभ होगा अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं और इस वीडियो से इवैल्यूएशन करते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखकर अपना इवैल्यूएशन करते हैं, आपको ये वीडियो निश्चित ही लाभ देने वाला है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एग्ज़ाम से आपको ये इस वीडियो से आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का हमारा दूसरा पार्ट जीएस का। हमने शुरू किया है, ये एक आपको सीरीज में लेके चलेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर में, कम से कम समय में आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।